जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, हमारा पशु परिचर का जो सिलेबस का पार्ट ए का हमने देख लिया। पार्ट ए में जो सिलेबस है उसको हम पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि क्या क्या सिलेबस है। और आज हम पार्ट बी में के सिलेबस की बातचीत करते हैं, पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट बी के अंदर टोटल क्वेश्चन 45 आएंगे, 45 क्वेश्चन, और दोनों को मिला के 150 क्वेश्चनों की एग्जाम होने वाली है। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और जो ये पार्ट बी है, भाग बी है, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे और इसके भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। और इसके अंतर्गत क्या है स्टूडेंट्स, जो पशुपालन है उससे संबंधित सामान्य ज्ञान इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जो देखते हैं क्या क्या सम्मिलित किया गया है। तो इसमें सम्मिलित किया गया है, टॉपिक 1 है पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। मतलब पशुओं की जो जो देसी नस्लें हैं, गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की, इनकी जो जो देसी नस्लें, विदेशी नहीं, इसके अंतर्गत प्रमुख देसी जो नस्लें हैं उनको सम्मिलित किया गया है। जो कि हमारे राजस्थान से, जिनकी उत्पत्ति राजस्थान से संबंधित है, नस्लें देसी, उनको सम्मिलित किया गया है। फिर दूसरे टॉपिक में सम्मिलित किया गया है पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण एवं संकर प्रजनन। तो पशुओं को में कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण, उनका बधिया किया जाना, और जो संकर प्रजनन है उसके बारे में इसमें पूछा जाएगा, उसके बारे में। और इन सब के बारे में हम अध्ययन भी करेंगे डीपली। फिर नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक जो इसमें सम्मिलित किया गया है, वो है तीसरा दुग्ध दोहन, दुग्ध स्त्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, इसको सम्मिलित किया गया है। इनको छोटे छोटे टॉपिकों में बांट के हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर चौथा जो टॉपिक सम्मिलित किया गया है वो है पशु कुक्कुट प्रबंधन एवं जैविक अपशिष्ट निस्तारण। जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उनका किस तरीके से निस्तारण किया जाए, और पशु और जो कुक्कुट मुर्गियां हैं उनको का प्रबंधन कैसे किया जाए, उनको कैसे पाला जाए, किस तरीके का उनको दाना पानी दिया जाए, किस तरीके से के वातावरण में उनको रखा जाए। तो इन सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। और जैविक अपशिष्ट निस्तारण, जैविक कचरा होता है उसको कैसे निस्तारित किया जाए। और फिर नेक्स्ट है 5वां टॉपिक संतुलित पशु आहार, चारागाह विकास। संतुलित पशु आहार के अंतर्गत जो पशु होते हैं उनको कैसा आहार दिया जाना चाहिए, और जो दूध देते हैं, दूध देने वाले पशुओं को किस तरीके का आहार देना चाहिए, और इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 6वां टॉपिक पशु रोग। पशुओं में जो जो रोग होते हैं उन रोगों के मतलब कारण, कि वो किस कारण होते हैं पशुओं के में रोग, फिर उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, और उनका रोकथाम एवं उपचार किस प्रकार होता है। पशुओं में हो जाती है ना बीमारियां, जो वो बीमारियां किस कारण से होती है, कि भाई कौन क्या कारण है उसका, फिर उनके अगर कोई बीमारी हो गई तो उसकी कैसे रोकथाम की जाए या कैसे उपचार किया जाए, इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। फिर 7वां टॉपिक है पशु उत्पाद। पशुओं से उत्पन्न होने वाले उत्पाद जैसे दूध, मांस, हड्डी और चमड़ा, जो ये सींग, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, पशु उत्पाद। तो ये टॉपिक सम्मिलित किया गया है। फिर नेक्स्ट है 8वां टॉपिक वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग एवं पशुओं की उम्र ज्ञात करना। जो पशु है उसकी उम्र ज्ञात करना कि भाई कितने साल का है, और जो पशुओं के चमड़ी है
और जो हड्डियां हैं उनका क्या उपयोग होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने, इन सब के बारे में इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट है 9वां टॉपिक, पॉलीथीन से पशुओं एवं पर्यावरण को हानि। जो पॉलीथीन है उससे पशु है और पर्यावरण को क्या क्या हानि होती है। कोई पशु पॉलीथीन खा जाता है तो कई बार देखते हैं ना हम, जैसे ये आवारा गाय घूमती रहती है तो इनके पॉलीथीन खाने की वजह से अलग सी गांठ सी ऐसी दिखाई देती है, तो उनको क्या, और कई गाय पॉलीथीन खाने की वजह से मर जाती है, कई जानवर मर जाते हैं, और पर्यावरण को पॉलीथीन की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो ये सारी चीजें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और पशु बीमा एवं पशु क्रय विक्रय, और इसके अंतर्गत पशुओं का बीमा किस प्रकार करवाया जाता है, और पशुओं का क्रय विक्रय मतलब बेचना खरीदना कैसे होता है, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करेंगे और इसमें सम्मिलित किया गया है। और फिर 10वें नंबर पर है पशु मेले। राजस्थान में कौन कौन से पशु मेले लगते हैं, कहाँ लगते हैं, ये सारी बातें इसके अंतर्गत। तथा पशुगणना होती है। पशुगणना जैसे जनगणना तो होती है हर 10 साल में, और पशुगणना होती है हर 5 साल में, तो इसमें पशुगणना को भी सम्मिलित किया गया है। पशुगणना के अंतर्गत मतलब ये देखा जाता है कि कौन सी पशु की वृद्धि हुई है, कौन से पशु कम हो गए हैं, तो ये सारी चीजें पशुगणना के अंतर्गत देखी जाती है और इसमें पशुगणना को सम्मिलित किया गया है। गौशाला प्रबंधन एवं गोबर मूत्र का उचित निष्पादन। गौशाला प्रबंधन का मतलब होता है कि गौशाला जो होती है उनका रखरखाव किस प्रकार किया जाना चाहिए, गौशाला में कैसे गायों को रखे, क्या किस तरीके से, और जो गौशाला में मतलब ये जो गोबर और मूत्र होते हैं गायों के, तो इनको किस प्रकार से किस तरीके से इनको उचित निष्पादित किया जा सकता है, किस प्रकार इनका उपयोग किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें इस टॉपिक में सम्मिलित की गई है। फिर 11वां है पशु उत्पादों का विपणन, मतलब पशु उत्पादों का व्यापार कैसे किया जाए, तो इस टॉपिक में पशु उत्पादों का विपणन में पशु उत्पादों जो भी पशुओं से उत्पन्न होता है, जैसे हड्डी मांस घी दूध दही, मतलब इन सब का कैसे विपणन किया जाए, व्यापार किया जाए, ये इसको। फिर नेक्स्ट 12वां टॉपिक है डेयरी विकास गतिविधियां एवं पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। डेयरी के विकास के लिए क्या कौन कौन सी गतिविधियां की जानी चाहिए, और जो पशुपालन विभाग है, पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है, क्योंकि कई बार कई योजनाएं ऐसी होती है जो लोगों को पता ही नहीं होती योजनाएं चल रही है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स पशु परिचर बनना चाहता है उनको पहले ये सिलेबस पता होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उस एग्जाम का मेनली सिलेबस क्या है, और सिलेबस पता होने के बाद जिस स्टूडेंट को सिलेबस पता हो गया तो फिर वो आगे की तैयारी कर सकता है, बिना सिलेबस के कोई तैयारी नहीं होती। तो सबसे पहले हमने सिलेबस देख लिया, अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, और टॉपिक का अध्ययन हम राजस्थान की बुकों से भी करेंगे, जिससे मतलब राजस्थान में एक कक्षा 6 से 10 तक जो राजस्थान की किताबें चल रही है तो एनसीईआरटी की, उनमें से भी हम पढ़ेंगे जिससे हमारा अध्ययन अच्छे से हो सके। और आज की क्लास हमारी पूरी हुई। धन्यवाद।